लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जो थे लगभग वो पूरे हो चुके हैं। उसमें से एक है राम मंदिर, कुछ ही दिनों में उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके बाद एक और है आर्टिकल 370 का हटना। उसके बाद एक और है बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट, वो है सीएए का लागू होना। अब खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इसके नियम को अधिसूचित कर दिया जाएगा। चुनाव से काफी पहले ये नियम सामने आ जाएंगे। सीए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में संसद में पास हुआ था। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद ये कानून भी बन गया। इसके बाद देश भर में काफी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए। बीते कुछ वक्त पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जाकर ये दावा किया कि उनकी पार्टी सीए को लागू करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। तो ये तभी साफ हो गया था कि चुनाव से पहले, कि 2024 से पहले बीजेपी इसे जरूर लागू करेगी। अब इस पे क्या क्या चीजें हैं उस पे भी बात करेंगे, लेकिन अपडेट क्या है पहले वो जान लेते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ये नियम अब तैयार है, ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा, हम आने वाले दिनों में सीए के नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। ये पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नियमों को अधिसूचित किया जाएगा, सूत्रों ने कहा है कि सभी चीजें जगह पर है और हाँ, उन्हें चुनाव से पहले लागू किए जाने की संभावना है। आवेदकों को साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। एक अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र ने नियम बनाने के लिए अब तक 8 तारीखों के विस्तार का लाभ उठाया। पिछले 2 सालों में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये सीए को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो क्या था। तो देखिए, सीए पहले ये सीए भी था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो कि 2019 में संसद में पेश किया गया। ये पास हो गया और कानून बन गया, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इसके बनने के बाद इसके जो रूल्स है उस पर ही सारी विवाद की जो मुसीबत है उसी में से निकल रही है। सीए के कानून की बात करें तो इसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और आपके पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध, ये जो धर्म के माइनॉरिटीज है जो वहां से प्रताड़ित होकर भारत आएंगे, इनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। 2014 से पहले की इनको नागरिकता अपनी दिखानी होगी कि ये भारत में 2014 से पहले या ठीक उसी वक्त ये आए हुए हैं। तो ये लॉज है इसके। लेकिन यहाँ बवाल ये है कि इस पूरे 6 कम्युनिटी में एक जूस का भी नाम नहीं है और दूसरा है मुस्लिम का। और यही एक बड़ा फैक्ट है कि यूपी और पश्चिम बंगाल और काफी सारे राज्यों में से लेकर काफी हंगामा हुआ, विरोध प्रदर्शन देखा गया 2020 में भी, जिस तरीके से दिल्ली में भी देखा गया था। जामिया इस्लामिया के काफी सारे स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे थे सीए के अगेंस्ट में, क्योंकि कहा गया कि ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर ये सब चीजें नहीं चलेगी। तो जानकार है जो विरोध जताते हैं उनकी एक दलील ये भी है कि जिस तरीके से बाकी दुनिया के जो देश है वहां पर धर्म के आधार पर असाइलम या सिटीजनशिप नहीं दी जाती, तो इंडिया में इस तरीके से धर्म के आधार पर नागरिकता कैसे दी जा सकती है, वो भी तब जब आप एक धर्मनिरपेक्ष देश हो। तो ये सारे सवाल इसमें उठ रहे थे क्योंकि एंगल मुस्लिम को टारगेट करने का बताया गया था इसमें। और इसमें ये भी बात कही गई कि इतने बड़े स्केल पर, जैसे कि अगर बांग्लादेश के आंकड़े देखें तो लगभग वहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू शरणार्थी है, माइनॉरिटीज है, और अगर वो भारत आते हैं तो उनके जॉब्स के लिए, उनके रहने के लिए और उनको नागरिकता देने के लिए भारत के पास क्या रिसोर्सेज है, ये भी एक सवाल था। एक सवाल ये भी था कि इन तीनों देशों में एक अहमदिया जो मुस्लिम समुदाय है वो काफी माइनॉरिटीज में आते हैं, तो उनका भी भारत में आने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा सीए को लेकर और भी बवाल थे, जैसे कि इसमें कहा गया था कि जो पहले नागरिकता का जो दायरा था कि आपको भारत में 11 साल रहना अनिवार्य है, वो अब 6 साल कर दिया गया है। सीए के बाद एक और टर्म था एनआरसी, यानी कि नेशनल
रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये भी लागू करने की बात की गई थी। अब फिलहाल के तौर पर देखें तो ये असम में लागू किया गया है, पूरे देश में अभी लागू होना बाकी है। अभी जो खबर आई है वो सीए के हिसाब से आई है, लेकिन एनआरसी भी आने वाले दिनों में बीजेपी की अगर लिस्ट में देखें तो शुमार है, जो कि वो लागू करना चाहती है। अगर एनआरसी देखें तो एनआरसी एक प्रोसेस है जिसमें कि जो शरणार्थी या प्रवासी है उनको टारगेट किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और उनको देश से निकाला जाएगा। ये धर्म के आधार पर नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही होगा कि अगर जैसे कि अगर असम के जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट, उनके लिए चीजें अलग है। असम अकॉर्ड के तहत उन्हें 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, चाहे उनके परिवार में भी किसी के पास हो। वही बाकी देशों के लिए 1987 से पहले का है कि 1987 तक आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है इंडिया में रहने का तो आप वो दिखा सकते हैं। तो ये असम में और बाकी देशों में एनआरसी अलग है, लेकिन इस पे अभी रूल्स और बाकी चीजें सामने आएंगी। और ये भी कहा गया कि एनआरसी में अगर कोई मुस्लिम का नाम आ जाता है तो भी ये जरूरी नहीं कि उसका सीए में आएगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो काफी इसमें कंफ्यूजन्स थी और इसी को लेकर हर राज्य में इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट किया गया। केरल सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कई सारे राज्यों ने, कुछ ने सीए के अगेंस्ट में प्रस्ताव पास किया अपने विधानसभा में, तो कुछ राज्यों ने एनआरसी का भी विरोध किया। पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी, बिहार, दिल्ली, ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने सीए या फिर एनआरसी या फिर दोनों का विरोध किया और प्रस्ताव पेश किया। बहरहाल 2024 चुनाव से पहले अगर सीए को लेकर नियम लागू किए जाते हैं और अगर सामने आते हैं, नागरिकता दी जाती है, तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा चुनावी मास्टर कार्ड होगा बीजेपी के लिए। लेकिन देखना होगा कि इसके बाद क्या देश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं, क्या इसमें कोई नया संशोधन किया जाता है जो पिछली बार विरोध किया गया था। तो ये सारी चीजें अभी देखने लायक है। लेकिन फिलहाल जो खबर यही है कि कुछ दिनों में या लोकसभा चुनाव से काफी पहले इसके नियम अधिसूचित किए जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।